हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कम्प्लेक्स नंबर्स के जो मॉडुलस है वो देख लेते हैं कि होता क्या है। ये आपके पास होता है ओरिजिन, इस पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, और अगर ओरिजिन से किसी भी एक कम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉडुलस। सो मॉडुलस आपके पास होता है, मॉडुलस आपके पास होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो होता है आपके पास मॉडुलस, और इसका जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इसको हम डिनोट करते हैं। लेट्स से कि वो कहते हैं कि z का मॉडुलस निकालो, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से z मॉडुलस, ये लिख देंगे, और इसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास ये मेंशन है कि आपने क्या करना है कि a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर निकालना, b की जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर निकालना, दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आप अंडर रूट लो तो आपके पास मॉडुलस निकल आएगा। एंड चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आपने मॉडुलस निकालना है 4 + 3 आयोटा का। आपने मॉडुलस निकालना है 4 + 3 आयोटा का। देखिए ये इसको z से डिनोट करते हैं क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो आप कम्प्लेक्स नंबर्स z से डिनोट होते हैं। सो इसका मॉडुलस आ गया z मॉड, इसको मॉड कहते हैं, ये मॉड है आपके पास, ये आपके पास जो है ये मॉड होते हैं। तो इसका फॉर्मूला लगाया a² + b² और ऊपर आ गया आपके पास अंडर रूट। देन आपने क्या किया कि यहाँ से ये वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू ये a है और जो आयोटा के साथ है ये b है, तो आपने क्या करना है a और b की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दें। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को एडअप किया 25 आया। 25 पे जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 5, जो कि आपके पास आंसर है। सो सिंपली इसका आंसर आ गया ये। नेक्स्ट है आपके पास, आपने मॉडुलस निकालना है 5 माइनस आयोटा का, -5 माइनस आयोटा, और सेम मेथड से होगा। सिंपली आप फार्मूला लिखो, ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। अच्छा आपने ये माइंड में रखना है कि a की जो वैल्यू है वो आपने विद साइन लेनी है और b की वैल्यू भी विद साइन लेनी है। यहाँ पर फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस ही हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने जब लिखना है कि a की वैल्यू -5 आई है और b की वैल्यू -4 आई है तो वो आपने साइन के साथ लिखनी है। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, इसको आपने z की इक्वल ले लिया। मॉडुलस ऑफ z जो होता है वो आपके पास क्या होता है, इस तरह से आप उसको लिख लेंगे। ये आ गया मॉडुलस ऑफ z, ये इसका साइन होता है, इसके साइड पे 2 बार्स होती हैं, और अब आप वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू पुट करो -5, b की वैल्यू पुट करो -4, इसका स्क्वायर लिया 25, 4 का स्क्वायर लिया 16 और दोनों को ऐड किया तो 41, आपके पास आंसर आ गया। तो मॉडुलस आपके पास ये मॉड आ गया अंडर रूट 41। इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं करना, अगर तो ये आ जाता है इस तरह से 36 आ जाता है तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 6 आ जाएगा। नेक्स्ट इज आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। आपने करना क्या है कि इसको z की इक्वल लेना है। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास z की इक्वल है। फाइंड आपने क्या करना है, मॉडुलस ऑफ z फाइंड करना है, और इसका सोल्यूशन जो है कि आप सिंपली फार्मूला लगाओगे, वैल्यूज पुट करोगे। अब देखो यहाँ पर a जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में आया, b भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको देख के आपने घबराना नहीं है, आपने जस्ट इनकी स्क्वेयरिंग सीखनी है कि अब जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर a की और b की, ये a आ गया, ये b आ गया, इधर वैल्यूज पुट कर दें तो इसकी स्क्वेयरिंग कर लें सिंपल। ऊपर वाले का स्क्वायर अलग, नीचे वाले का अलग। 3 स्क्वायर आ गया 9, 5 स्क्वायर आ गया 25, 4 स्क्वायर आ गया 16, 5 स्क्वायर आ गया 25 इसका आ गया एलसीएम आपके पास, ये आ गया जी 9/25 + 16/25। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया तो ये आ गया 25/25,
ऊपर आपके पास अंडर रूट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो थर्ड का आपके पास आंसर जो आ गया वो आ गया अंडर रूट, सॉरी जस्ट 1, अंडर रूट 1 और 1 जो है वो एक ही होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट है आपके पास। इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास स्क्वायर रूट्स में गिवन है, ओके तो आप लोगों ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को याद रखें कि जब भी यहाँ पर फ्रैक्शंस या स्क्वायर रूट आ जाएं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि उनको डायरेक्ट ए और बी को निकाल के यहाँ पर पुट कर दें। फर्दर परेशानी आपने जो करनी है वो इधर आके करनी है कि यहाँ से क्या होगा। सिंपल है, देखें ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, ये 3 के साथ है, ये माइनस के साथ भी है और ये अंडर रूट 2 के साथ भी है, ये भी माइनस के साथ भी है और अंडर रूट 2 के साथ है। तो माइनस का स्क्वायर आ गया प्लस, यहाँ पे हम लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका भी माइनस का स्क्वायर आ गया प्लस, अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर आ गया, अंडर रूट 3 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर आ गया। वही नो दैट कि हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, हमने इनको कैंसिल कर दिया, अंडर रूट 2 + 3 आ गया और एड अप किया तो अंडर रूट 5 आ गया। फर्दर हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,